भीलवाड़ा जिला दुग्ध संघ संचालक मंडल सदस्यों की 164वीं बैठक का आयोजन गोपाल लाल कुमावत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में निर्वाचित संचालक मंडल सदस्यों के साथ आरसीडीएफ से डॉक्टर रविंद्र योगी प्रबंधक उप रजिस्ट्रार ने भाग लिया। बैठक में पशुपालकों के कल्याण के लिए आगामी वर्ष में प्रस्तावित दुग्ध संघ की महत्वाकांक्षी 103.8 करोड़ रुपए की CSS NPDD कंपोनेंट BJICA 10.12 करोड़ की बायो मेथेनेशन प्लांट एवं 7.92 करोड़ की NPDD परियोजना पर विस्तार से सदन में विचार विमर्श कर दुग्ध संघ क्षेत्र में लागू किए जाने के प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही दुग्ध उत्पादकों हेतु दुग्ध उत्पादक निधि कोष योजना के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया, जिसके तहत दुग्ध उत्पादकों को दीपावली के अवसर पर 10 रुपए प्रति किलो फेट का भुगतान किया जाएगा। आज हमारे भीलवाड़ा डेयरी की बोर्ड मीटिंग में मैंने भाग लिया। एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिला कलेक्टर साहब हमारे आज चीफ गेस्ट जो स्मार्ट फार्म्स की जो हमने शुरुआत की है, एक स्टेलअप्स कंपनी के माध्यम से मैं 2 साल पहले जो शुरुआत की थी काम की, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उस समय हमने जो शुरुआती दौर में जिस काम को हाथ में लिया था, आज वो धीरे धीरे बढ़ता वटवृक्ष की तरह बन रहा है। जो हिंदुस्तान के सारे 200 कोऑपरेटिव 80 संघों में पहला एक संघ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आंकड़े कह रहे हैं। तो हमने किसानों को पारदर्शिता तरीके से उनके दूध को बेचान खरीद, डेयरी के प्रोडक्ट हो या डेयरी का दूध, घी पाउडर या कैटल फीड हो, तमाम चीज़ें अब बिना बैंक में गए ही उनका पैसा स्वयं के खाते में तो आएगा ही, मोबाइल पे मैसेज तो आई शुरुआत हुई, लेकिन पासबुक के माध्यम से देखने का काम भी पूरी तरीके से पारदर्शिता से इस कंपनी के माध्यम से भीलवाड़ा संघ ने किया। उसका उद्घाटन माननीय कलेक्टर साहब से करवाया। पहले जब हमने शुरुआती दौर में की तो उस समय के जिला कलेक्टर साहब से इसकी पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआत की थी। आज बहुत बड़े रूप में लगभग 75% सोसाइटी पे ये काम या फार्मर्स के पास ये काम होने लग गया। इससे डेयरी की साख भी बढ़ी, दूसरा उनको पूरा उनके माल का दाम भी मिला। इसके साथ ही कुछ ऐसे निर्णय हुए जो राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से भी डेयरी में होते हैं, जिसमें हमने एक किसान हमारा निधि कोष है जो हमने इस बार शुरुआती दौर में जो शुरुआत की किसानों का, ये बहुत ही दूध उत्पादक निधि कोष, जिसे पिछली बार हमने, जब मैं चेयरमैन था, मिनिस्टर नहीं था उस समय, हमने निर्णय लिया था 50 पैसे पर लीटर। तो 6 करोड़ 10 लाख रुपए हम दीपावली के मौके पर, और इतना ही सोसाइटी से लगभग टोटल मिला के 13 करोड़ रुपए, यानी 1 रुपये लीटर से ज़्यादा पैसा किसान को पहली बार। कर्मचारियों को बोनस मिलता, मिल फैक्ट्री के मजदूरों को बोनस मिलता, किसानों को बोनस नहीं मिलता। भीलवाड़ा संघ ने वो काम करके दिखाया। अब आने वाले समय में आज जो हमारे बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन आज गोपाल जी कुमावत की अध्यक्षता में निर्णय लिया, जिसमें दुग्ध निधि कोष का गठन किया, जिसमें 2 टाइप का पैसा तो हम दे रहे हैं, समिति और संघ का। अगली बार तीसरी टाइप का पैसा भी देंगे, यानी जो पिछली बार बोनस मिला उससे ज़्यादा हटके। अभी हम आम सभा में इसका अनुमोदन करवाएंगे। हमारे पशुपालक भाइयों पर मुझे उम्मीद है कि उसको ये सहर्ष स्वीकार करेंगे। आज भीलवाड़ा डेयरी में स्मार्ट फार्म्स ऐप का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और उसको लॉन्च किया गया। यह ऐप किसानों को पिछले 8 महीने से सर्विसेज प्रदान कर रहा है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस ऐप में जो फीचर्स हैं उसमें सभी एक्टिव फार्मर्स को डोर टू डोर बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करने का, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का प्रावधान है। न केवल इतना, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक कोऑपरेटिव सिस्टम में अक्सर मेंबर्स की शिकायत रहती है कि टाइमली पेमेंट नहीं होता, पूरा पेमेंट नहीं होता, और कई बार जो मध्यस्थता कर रहे होते हैं वो अधिकारी कर्मचारी, उन पर लांछन लगाए जाते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स का एक इकट्ठा सल्यूशन स्मार्ट फार्म्स ऐप के द्वारा बनाया गया है, जिसमें रियल टाइम बेसिस पर प्रत्येक किसान को जो वो दूध दे रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसका क्वालिटी कंटेंट, क्वांटिटी, इन सभी की जानकारी रियल टाइम बेसिस पर मिल रही है, और जो पेमेंट है वो किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है।
ये एक बहुत ही अभिनव पहल है और जैसा कि मुझे बताया गया कि शायद भीलवाड़ा डेयरी पूरे भारत देश में ये पहली डेयरी है जिसने इस तरह का ऐप लॉन्च किया है जिसमें डायरेक्ट किसानों को अप टू 2 डेसिमल्स ऑफ प्रिसाइजन पेमेंट की सर्विसेज भी प्रदान की जा रही हैं। तो इसके लिए मैं समस्त भीलवाड़ा डेयरी के मेंबर्स को, अधिकारियों को और ख़ास करके हमारे ज़िले के राजस्व मंत्री माननीय श्री रामलाल जाट जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे विजन को आपने इम्प्लीमेंट किया है और समस्त किसानों को इससे लाभ होगा और न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि भीलवाड़ा का नाम, भीलवाड़ा डेयरी का नाम पूरे देश में इस चीज़ के लिए लिया जाएगा।